पाकिस्तान से मोहब्बत में हमारी बहनों की इज्जत को पामाल किया गया और हम बेगैरत बन के चूड़ियां पहन के बैठे हैं। मैं आज कहता हूं, हुकाम बाला से, आप नहीं लड़ना चाहते ना लड़ो, खुदारा अपना असला इन नौजवानों को पकड़ा दो, ये जाने को तैयार है बॉर्डर पे। दोस्तान ज़ीवकार, यूं गैरत पे समझौता नहीं किया जा सकता। और नौजवानों, ये मगरब से इंप्रेस होना छोड़ दो। हजरत, एक आप में से सारे लोग तकरीबन ऑयल कंपनीज में काम करते हैं दूसरे मुल्कों में। जब कोई बाहर से आता है तो पूरा टब्बर इकट्ठा हो जाता है, अच्छा जी उठे की वे क्या खूबसूरतियां थी, क्या नज़ारे थे। वो बताता है जनाब क्या ज़बरदस्त माहौल था वहाँ का, कैसे कैसे खूबसूरत लोग थे। आपके पाकिस्तान के बानी, उनके उस्ताद हज़रत इकबाल, जब उनसे पूछा जाता है कि जनाब इकबाल बरतानिया से पढ़ के आए हो, उस दौर में इंटरनेट नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, शाज़ो नादिर कोई जाता था बाहर, इकबाल वहाँ क्या देखा, क्या वहाँ के नज़ारे तुम्हें अपनी तरफ माइल कर सके। इकबाल रिप्लाइड, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। लोगों ने कहा इकबाल तुम क्या चीज ऐसी देखा हो कि वहां के जलवे, वहां की अट्रैक्शंस, वहां की खूबसूरती तुम्हें अपनी तरफ माइल नहीं कर सकी। इकबाल जवाब देता है कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, क्योंकि सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना हो नजफ। मगरिब को आइडियलाइज करना छोड़ो। ये हैरी पॉटर जस्टिन बीबर के जाके कदमों में चरणों में बैठना छोड़ो। आज ये वादा करके उठो कि इस कौम के बच्चे से जब मुस्तकबिल में पूछा जाएगा कि क्या बनोगे बड़े होके, तो वो जवाब देगा कि जनाब पहले तो मैं कोई हिंदुस्तानी अदाकार बनना चाहता था, लेकिन अब मैं वो 17 साल की उम्र में एक बहन के खत पे सिंध को फतह करने वाला मोहम्मद बिन कासिम बनना चाहूंगा। वो जवाब दे कि जनाब मैं तो वो तारिक बिन ज़ियाद बनना चाहूंगा जो कश्तियां जला देता था लेकिन वापसी का रुख नहीं करता था। वो जवाब दे कि मैं तो ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहूंगा जैसा नूरुद्दीन जंगी था, कि गुस्ताखों को वासिल जहन्नम करने के बाद मदीने की गलियों में रोते चीखते चिल्लाते हुए फिरता कि या रसूलुल्लाह मुझे चुना इस काम के लिए। मैं तो अयूबी की तरह उससे पास सालार बनना चाहूंगा। दोस्तान ज़ीवकार, अयूबी की शहादत पे उसके बाद जब दोबारा बैतुल मक़दस को सलेबियों ने फतह किया तो उसकी कब्र पे आके लात मार के कहते उठो अयूबी, हम फिर से आ गए हैं। लेकिन कब्र पे लिखा था तुम क्या समझते हो, अयूबी के मरने से फर्द वाहिद मरा, अयूबी के मरने से पूरी उम्मत मर गई। दोस्तान ज़ीवकार, आज उस उम्मत को बेदार करने की ज़रूरत है। ये फ़कत नाच गाने बाजे से जश्न आज़ादी नहीं मिलती। पूछो उन माओं से आज़ादी की कीमत क्या है। और एक आखिरी बात, फतेह जंग से, पिंडी घेब से मुझे अक्सर शिकायत मिलती है। जो यहाँ अगवानी रहते हैं, जो यहाँ पठान रहते हैं, कहते हैं हमें तंग किया जाता है। जनाब पाकिस्तान was not made for पंजाबीज, बलोचीज, सिंधीज, पश्तून्स और कश्मीरीज। पाकिस्तान was made for मुस्लिम्स। ये बात पाकिस्तान तब जाके हकीकी मायनों में एक मुत्तहिद पाकिस्तान होगा जब यहाँ का नौजवान वादा करके उठेगा कि इस इलाके में तुम्हें कोई पठान नजर आएगा तो उसे अपने सीने से लगाऊंगा, इस इलाके में तुम्हें कोई अफगानी नजर आएगा तो उसे सीने से लगाऊंगा। आज मैं किसी और के कहने पे अपने अफगानी भाई को कत्ल नहीं करूंगा। आज के बाद मैं किसी के कहने पे ईरान या सऊदीया या तुर्की के खिलाफ बकवास नहीं करूंगा। ये नाम नेहाद डिफेंस एनालिस्ट जाके अमेरिका के चरणों में बैठ जाते हैं, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ बोलते हुए इनको मौत पड़ती है। बात तो मुसलमान को लड़ाने की, इराक ईरान में क्या हुआ, इराक कुवैत में क्या हुआ, सऊदीया यमन में क्या हुआ, आज वही कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान के साथ किया जा रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, तुम लोग घर में 4 हो, दुश्मन 3 हैं, नहीं शिकस्त दे सकते। लेकिन वो अगर तुम्हें एक को सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान बना दे, फिर बारी बारी सबको तबाह कर देगा। जनाब अब मुत्तहिद होने का वक्त है, वरना कल जब अमेरिका, तुम लड़ोगे आपस में और अमेरिका अमन के क़याम के लिए फिर आएगा,
और फिर वो जब तुम्हें चुन चुन के कत्ल करेगा ना, तो वो तुमसे नहीं पूछेगा कि बचा तासो पख्तून दे या पंजाबियान दे, या तुम्हारा मकतबा फिक्र क्या है। आखिरी बात, अक़वाम आलम को आपसे क्या उम्मीद वाबस्ता है? अक़वाम आलम को आपसे उम्मीद वाबस्ता नहीं है कि आप ट्यूबवेल लगा के देंगे या नहीं, आप कीमे वाले नान पे ज़मीर बेचेंगे या नहीं, आप बिरयानी की प्लेट पे ज़मीर बेचेंगे या नहीं। अक़वाम आलम को क्या उम्मीद वाबस्ता है? जिस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था, उस दिन मलेशिया से लेके इंडोनेशिया तक और इंडोनेशिया से लेके मोरक्को तक जश्न मनाया गया था। उस वक्त एक फलस्तीनी बच्चा हाथ में कंकर उठा के इजरायली तोपों की तरफ देखता था और कहता था, जो पहले कहा करता था कि नानू अपनाउल मुस्लिमीन वो कुल्लू सलाहुद्दीन, कि हम सब मुसलमानों की औलादें और हम सब में से एक एक सलाहुद्दीन अय्यूबी है। वो बच्चा जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो कहने लगा इजरायली तोपों की तरफ कंकर उठा के कि डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। दोस्तान ज़ी वकार, आज इत्तेहाद का दर्स देना है। पहली सफ़ों में जब तमाम लोग मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं फॉर द सेक ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान एंड फॉर द सेक ऑफ कश्मीर, तो आवाम क्यों एक दूसरे के दस्तों के गिरबान है? खुदारा सियासत के पीछे एक दूसरे के रास्ते रोकना बंद करो, ख़त्म करो। खुदारा आज पाकिस्तान को आपसे सियासी पार्टीज के बालातर होकर पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। जिस तरह फ़ौज की जिम्मेदारी है बॉर्डर पे जाके पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करे, इसी तरह आपकी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करें।